कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य की पहले दिन की कथा यानी प्रथम अध्याय। बंधुओं, माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बड़ा ही महात्म्य बताया है। माघ महीने में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने स्नान के जल में गंगा जल मिश्रित करें, तिल कुशा आदि मिश्रित करें और उस जल से हमें स्नान करना चाहिए। यदि गंगा आदि तीर्थों में स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम है, परंतु ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी जगह के जल में गंगा आदि नदियों की शक्ति समाहित हो जाती है। आपके घर का जल ही क्यों ना हो, वह भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इस महीने में माघ मास में प्रातः स्नान आदि करके भगवान श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। माघ महात्म्य की कथा श्रवण करनी चाहिए। माघ मास में किया गया व्रत, उपवास, दान, इनका अनंत गुना फल साधक को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि माघ मास का प्रत्येक दिन पर्व के समान है, इसलिए इस माघ महीने में नित्य स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके और उनको घर में बने हुए शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, भगवान की पूजा करें और संकल्प लें कि मैं पूरे माघ मास भगवान के नाम का स्मरण करूंगा, चिंतन करूंगा। बंधुओं, माघ महीना भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त कराने के लिए सर्वोत्तम मास है। जिस प्रकार कार्तिक स्नान का बड़ा महात्म्य शास्त्रों में बताया है, उसी प्रकार हमारे धर्म शास्त्रों में माघ स्नान के बारे में बताया है। माघ महीने में स्नान करने से जीव सभी पापों से मुक्त होकर भगवान की प्रीति प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान का व्रत करना ही चाहिए। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवत पूजा अत्यंत फलदायी होती है। तो चलिए श्रवण करते हैं माघ मास की कथा। प्रथम अध्याय एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधु, प्राचीन समय की बात है। श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री वेदव्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंस फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग
पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास से मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थीं। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और बलकल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ मार्ग में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।